संडे के दिन आईपीएल के मुकाबलों में दो बड़ी खबरें हैं। एक ये कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना कैंपेन जीत के साथ खत्म किया और जाते जाते भले ही वो 10वें नंबर पर रहे, लेकिन नंबर 1 टीम गुजरात को एक बार फिर डस दिया। अब उथल पुथल यह है कि गुजरात के लिए लगातार 2 हार के बाद कई सवाल भी हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो टॉप 2 में फिनिश करेंगे या नहीं। दूसरी बड़ी खबर यह रही कि धोनी ने मैच के बाद आकर यह कह दिया कि आज रिटायरमेंट नहीं है बॉस। उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं अगले साल खेलूंगा, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं खेलूंगा। उन्होंने कहा अगर परफॉर्मेंस और द लैक ऑफ फिट एक वजह है रिटायरमेंट अनाउंस करने की, तो फिर तो 22-22 साल के लड़के भी रिटायरमेंट लेना शुरू कर दें। उन्होंने कहा 4-5 महीने हैं मेरे पास, रांची जाऊंगा, आराम करूंगा, अपनी बाइक राइड करूंगा, उसके बाद देखूंगा मैं और मेरा शरीर क्या कहते हैं। यानी कि उन्होंने एक तरह से इशारा दिया है कि वो अगले साल 2026 में भी आईपीएल में नजर आ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि मुल्लापुर जो 2 मुकाबले होने हैं, क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर 1, उसमें कौन सी टीम आमने सामने होगी। एक हफ्ता पहले तो गुजरात ऐसा लग रहा था कि टॉप 2 में होगी ही होगी, लेकिन आज क्या हुआ है इस हार से, और बड़ी हार से, 83 रनों से आप जब हारते हैं तो एक तो यह है कि आपका अपने पे विश्वास, क्योंकि 2 मैचों में देखें ना गुजरात की गेंदबाजी पिटी है। 235 खा रही है, आज 230 खा रही है, और आज 230 खाए इन्होंने चेन्नई से। यानी कि गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोरी तो है। राशिद खान का ना चलना मुझे लगता है इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। प्लस अरशद से बॉल कराएं या किसी और से कराएं, वो सपोर्ट नहीं हो पा रही। सिराज फिर भी चल रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन सपोर्ट नहीं है। और जब आप बड़े मुकाबले आईपीएल जीतने की बात करेंगे तो शायद ये सबसे बड़ी सरदर्द होगी गुजरात के लिए, उनकी बॉलिंग। दूसरी बड़ी सरदर्द क्या है? जॉस बटलर, वो भी जा रहे हैं। और आपने देखा है ना, गुजरात जब जीत रहा था तो उनके 1, 2, 3 यानी कि साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर लगातार रन बना रहे थे। लेकिन 2 मैचों में ऐसा हुआ कि वो जल्दी आउट हो गए तीनों। एंड द मोमेंट तीनों जल्दी आउट हो जाते हैं, भले ही पिछले मैच में शाहरुख ने 50 बनाए, लेकिन आज क्या हुआ? आज तो टीम 147 रनों पर एक अच्छी बैटिंग विकेट पे ऑल आउट हो गई, यानी कि मध्यक्रम। और अब जब बटलर भी नहीं होंगे तो बिना बटलर के टीम क्या करेगी? गुजरात के पास सरदर्द तो है, टीम जबरदस्त है, अभी भी पॉइंट्स टैली पर नंबर 1 है, लेकिन सरदर्द है। पॉइंट्स टैली एक बार समझ लेते हैं। पॉइंट्स टैली आपको यह बताती है कि इस वक्त गुजरात नंबर 1 है, अपने मैचेस खेल चुकी है। अगर आप चौथी टीम यानी कि मुंबई की बात करें, वो 13 मैच में है, वो 16 पॉइंट पे बैठी है। गुजरात 14 मैच में 18 पर बैठी है। लेकिन जो 2 टीमें बीच में आपको दिख रही हैं, पंजाब और बैंगलोर, इन्होंने भी 13-13 मैच खेले हैं, ये 17-17 पॉइंट पे हैं। यानी कि मुंबई इवन स्कोर पे चल रहा है, गुजरात इवन पे चल रहा है, और बैंगलोर और पंजाब क्योंकि एक मैच इनका नो रिजल्ट आया था तो ये ऑड नंबर्स पर चल रहे हैं। यानी कि मंडे और ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार दोस्तों तय करेंगे किसकी किस्मत किससे जुड़ी हुई है। और सोमवार तो वैसे भी इस वक्त इस रिजम्पशन के बाद शायद इस आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला है। वो है मुंबई वर्सेस पंजाब, जयपुर में खेला जाएगा। और पंजाब चूंकि पिछला मैच हारी है, वो भी दिल्ली से जो 2 पॉइंट लेकर घूम रही थी, उस मैच से पंजाब का भी नुकसान हुआ। अब ये सीधा सीधा मुकाबला है और मैं थोड़ा सा इक्वेशन आपको समझाता हूं। फर्ज कीजिए पंजाब जीत गया तो पंजाब पहुंच जाएगा 19, यानी कि पंजाब कल ही टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर लेगा। 19 के ऊपर कोई नहीं जा सकता। मंगलवार को अगर बैंगलोर ने लखनऊ को हरा दिया तो वो भी 19 तक ही जा सकेंगे। इसका मतलब यह होगा कि पंजाब और बैंगलोर दोनों 19 के साथ 1 और 2 है, क्वालिफायर 1 खेलेंगे, जिसमें एक एक्स्ट्रा मैच, एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन का एडवांटेज है। फिर गुजरात 18 पर रह जाएगा और मुंबई 16 पर रह जाएगा। ये एलिमिनेटर 1 खेलेंगे। लेकिन अगर पंजाब मुंबई से हार जाए, अब ये ध्यान से सुनिए, अगर पंजाब मुंबई से हार जाए तो पंजाब तो 17 पे फिनिश कर गया और मुंबई कल ही 18 पे चले जाएगा। यानी कि पंजाब किसी भी सूरत में फिर टॉप 2 में नहीं आ सकता। अब टॉप 2 में मुंबई के 18 हो गए हैं, लेकिन मुंबई गुजरात से ऊपर होगा क्योंकि उनका नेट रन रेट गुजरात से बेहतर होगा। यानी कि अगर कल मुंबई जीत गया तो 18 के साथ वो टॉप 2 में आ जाएगा। गुजरात को 18 के साथ कल गारंटी नहीं मिलेगी कि वो टॉप 2 में आए, क्योंकि उनको इंतजार करना होगा लखनऊ बैंगलोर। अब लखनऊ बैंगलोर के मैच में गुजरात चाहेगा भाई बैंगलोर हार जाए। अगर उस मैच में लखनऊ ने एक और अपसेट कर दिया, बैंगलोर को हरा दिया, सो बैंगलोर भी 17 पे रह जाएगा। और फिर
गुजरात और मुंबई दोनों क्वालिफायर 1 खेलेंगे, यानी कि टॉप 2 में रहेंगे। लेकिन अगर मुंबई की तरह उस दिन बैंगलोर की भी जीत हो गई, बैंगलोर ने लखनऊ को हरा दिया, सो बैंगलोर पहुंच जाता है जी 19 पे, फिर बैंगलोर नंबर 1 हो जाएगा। वो बैंगलोर नंबर 1 हो जाएगा, फिर बैंगलोर और मुंबई जाएंगे क्वालिफायर 1 में, और गुजरात और पंजाब एलिमिनेटर 1 खेलेंगे। तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, और शायद जो हम कह रहे थे ना कि यार टॉप 4 तो मिल गई, अब क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं है। ये 2 मैच हैं भाई, इन 2 मैचों में देखिए 4-4 टीमों की किस्मत जुड़ी हुई है, 4-4 टीमों की तारें जुड़ी हुई हैं। फिर आप कहेंगे यार ऐसा क्या है, प्लेऑफ है, नहीं आए टॉप 2 में तो क्या है, तीसरे और चौथे के लिए भी मौका रहता है। लेकिन वो जो 1 और 2 के पास एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन होती है, वो बड़ी कमाल की लाइफलाइन है। क्योंकि 2008 से 24 तक आईपीएल के इतिहास में सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ है जहां टीम टॉप 2 में फिनिश ना की हो, फिर भी आईपीएल जीत गई हो। हैदराबाद ने 2016 में किया था। तो टॉप 2 में आना मतलब भाई वो तो अब थोड़ा मुश्किल चारों टीमों के लिए हो गया है। लेकिन मुंबई एक ऐसी टीम है जिसकी तकदीर अपने हाथ में है, बैंगलोर एक ऐसी टीम है जिसकी तकदीर अपने हाथ में है, पंजाब भी ऐसी टीम है जिसकी तकदीर अपने हाथ में है। जो भी इन तीनों में से 2 टीमें जीतेंगी, वो टीमें सीधा 1 और 2 खेलेंगी। और गुजरात की तकदीर शायद आज अपने हाथ में नहीं है, वो इंतजार करेगी कि पंजाब और मुंबई के मैच में क्या हो, वो इंतजार करेगी उससे ज्यादा कि बैंगलोर और लखनऊ के मुकाबले में क्या हो। क्योंकि पंजाब और मुंबई में से जो भी जीतेगा वो तो क्वालिफाई कर ही जाएगा 1 और 2 में, लेकिन अगर बैंगलोर हार गया फिर गुजरात का चांस होता है। तो ये थोड़ा पेचीदा मामला है। लेकिन सोमवार मंडे एक बड़ा मुकाबला, पंजाब वर्सेस मुंबई। स्पोर्ट्स तक पर रहेंगे एक साथ, पिज्जा हट से पिज्जाज भी मंगवाएंगे, और एक्सचेंज 22 पे हम प्लेयर्स को बाय करेंगे, सेल करेंगे, आप और हम वहां भी जीतेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और